Venturimeter, beta. I am back, Dr. Rastogi. Dr. Rastogi classes. Welcome to Dr. Rastogi classes. I am back with new problem. Venturimeter. A great device to measure rate of flow of liquid. सवाल उठता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम पर सेकंड रिप्रेजेंट करेंगे इसे वी से। ए वी भी वॉल्यूम पर सेकंड होता है और यूनिट इसकी होती है बेटा मीटर क्यूब पर सेकंड। आप ए वी में यूनिट से चेक कर सकते हैं। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, कुल मिला के मीटर क्यूब पर सेकंड। तो बेटा समझ लेना, अगर किसी न्यूमेरिकल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिस्कवर करना है तो आपको एरिया इंटू वेलोसिटी निकालना है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं वेंचुरीमीटर की। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। पेट्रोल पंप्स में, मिल्क इंडस्ट्रीज़ में, रिफाइन ऑयल इंडस्ट्रीज़ में, एंड ईटीसी। बेटा पेट्रोल पंप में कैसे यूज़ होता है। सपोज़ आपको 500 रुपये का तेल पड़वाना है और पेट्रोल पंप की जो मशीन है वो 1 सेकंड में 1 लीटर लिक्विड निकालती है। तो ही प्रेस 500, मशीन में टाइमर सर्किट लगा हुआ है और टाइमर से वो कन्वर्ट हो गया 5 सेकंड में। मशीन को सिग्नल मिला कि 5 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएगी। 5 सेकंड में उसने आपकी गाड़ी के अंदर 5 लीटर तेल भर दिया 500 रुपये का और वो ऑफ हो गई। तो इस तरीके से मैकेनिकली वहाँ पर क्या लगा हुआ है, वेंचुरीमीटर, और इट इज़ कनेक्टेड विद टाइमर सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये वर्जन पेट्रोल पंप में यूज़ होता है। बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन की स्टडी करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसका। ये इनपुट, ये आउटपुट। जहाँ पर भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड नापना है वहाँ पर इसे वेंचुरीमीटर को इन कनेक्ट कर दिया गया। आउटपुट एंड में वो लिक्विड मिल जाएगा। और ये जो दो वर्टिकल लिम्स आपको दिखाई दे रही हैं, आर्म्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ से बेटा हम नापेंगे प्रेशर। इससे पहले आपके पास जो नॉलेज है वो ये कहती है कि आप जानते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कहीं पर एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। और बर्नौलीज़ थ्योरम के हिसाब से अगर कहीं पर वेलोसिटी कम होगी तो वहाँ पर प्रेशर अधिक हो जाएगा। और प्रेशर अधिक होने का मतलब है लिक्विड राइजेस टू ए ग्रेटर हाइट एंड सपोज इट विल बी H1। अब आगे ये लिक्विड, यही लिक्विड पहुंचता है वहाँ पर जहाँ पर एरिया कम है।
एरिया कम हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो फिर इस फॉर्मूले से वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तो इसका मतलब क्या है? लिक्विड एट ए लेसर हाइट। ये थोड़ा सा हम इसे सही कर दें बेटा, कि थोड़ा सा सही कर दें इस डायग्राम को। यहाँ देखिए लिक्विड, आप सभी जानते हैं कि प्रेशर को नापना है तो प्रेशर को नापने के लिए, क्योंकि प्रेशर एच रो जी के बराबर होता है, तो हमें हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम चाहिए। प्रेशर नाप सकते हैं हम। अब हम चलते हैं वेंचुरीमीटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैसे नापता है ये देखते हैं बेटा। यहाँ पर एरिया A1, लिक्विड की वेलोसिटी, लिक्विड जो भाग रहा है वो V1 वेलोसिटी से नाप रहा है। यहाँ पर एरिया A2 और लिक्विड जो भाग रहा है वो V2 वेलोसिटी से भाग रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि A1 V1 बराबर A2 V2, और क्योंकि ये वॉल्यूम पर सेकंड है, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी के बराबर होता है, तो ये मास पर सेकंड अपॉन डेंसिटी, वेयर m इज व्हाट? m इज मास पर सेकंड। तो आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हमें V1 चाहिए या V2 चाहिए। हम वी विल गो फॉर V1 हम निकालने की प्रयास करते हैं। हमने बर्नौलीज थ्योरम को लगाया, आप समझ गए होंगे कि P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि P1 पहली वाली आर्म में लिक्विड का कॉलम की जो हाइट है वो ज़्यादा है और दूसरे में कम है, तो हमें यहाँ पर P1 माइनस P2 कैलकुलेशन में बनाना पड़ेगा। और यहाँ आ गया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और बच्चों आप जानते हैं कि P1 माइनस P2 डिफरेंस ऑफ प्रेशर यानी H1 माइनस H2 H के बराबर है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H1 माइनस H2 रो G। और अगर ये प्रेशर आप मरकरी से नाप रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर रो M हो जाएगा। रो विल बी रिप्लेस्ड बाय रो M। और अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भर दिया H1 माइनस H2 को हमने H मान लिया। और ये हो गया H रो M इंटू G बराबर
हाफ रो, और यहाँ पे बेटा क्योंकि V1 निकालना है, V1 को कॉमन लिया, बहुत स्पेशल स्टेप है ये। नाउ रिकॉल A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और A1 अपॉन A2 V2 अपॉन V1 के बराबर होगा, आप जानते हैं। तो ये हो गया 2H रो M इंटू G, बेटा 2 इधर चला गया और अपॉन रो आ गया, और इधर ये आ गया A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1, और ये आ गई वैल्यू V1 स्क्वायर की। और थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन में। अगर V1 रूट में रखना हो हमें, तो V1 आएगा अंडर रूट 2H रो M इंटू G अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A2 ऊपर जा चुका है और यहाँ आ चुका है क्योंकि A2 मल्टीप्लाई में, और आपको याद होगा क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड V A1 V1 के बराबर है, V1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा A1 A2 अंडर रूट 2H रो M इंटू G अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और यही है बेटा वेंचुरी मीटर का फाइनल फॉर्मूला। आप वीडियो में भले ही हमारा फेस दिखाई नहीं दे रहा, पर हमारी आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बेटा आपको समझाने में। और अगर ये आपको समझ में आया हो, वास्तव में समझ में आया हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर किसी फिज़िक्स की किसी प्रॉब्लम में कोई ख़ास कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। आई विल सर्टेनली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। गॉड ब्लेस you all. Hope you will get full marks in physics. Bye bye. See you tomorrow.